मूवी की शुरुआत में हम देखते हैं कि स्मैश फैमिली हॉस्पिटल में है और नए सदस्य के आने का इंतजार कर रही है। मिसेस स्मैश बच्चे को जन्म देने के लिए काफी ज्यादा दम लगा रही है। जोर से धक्का देने के बाद बच्चा हवा में उड़ जाता है। वो हवा में काफी देर तक पलटे खाता रहता है और उसके सर पर पहले से बाल भी हैं, लेकिन शुक्र है डॉक्टर का जिसने उसको पकड़ लिया और बच्चा फैमिली को वापस दे देता है। वो उस बच्चे का नाम पैट्रिक रखते हैं। जब सारे मिलकर फैमिली फोटो खिंचवा रहे होते हैं तब पैट्रिक पहली बार पाद मारता है और उसी दिन से उसने पाद मारना कभी बंद नहीं किया। पैट्रिक के पाद की आवाज की वजह से उसके पेरेंट्स रात को बहुत मुश्किल से सो पाते हैं। पैट्रिक के पाद मारने की आदत शायद उसके पेरेंट्स झेल लेते, लेकिन वो उसकी गंदी बदबू को कभी नहीं झेल सकते हैं। एक रात को मिस्टर स्मैश बच्चे को दूध पिलाने जाते हैं, लेकिन गंदी बदबू के कारण वापस आ जाते हैं। पैट्रिक पूरी रात सो नहीं पाता है और सारी रात पाद मारता रहता है। मिस्टर स्मैश को फिर एक आइडिया आता है। वो एक बड़ा प्लास्टिक बैग लेकर आते हैं और पैट्रिक की कमर के साथ बांध देते हैं ताकि स्मेल उसी में रहे। हालांकि वो बैग इतना भारी हो जाता है कि फट जाता है और काफी भारी आवाज करता है, जिसकी वजह से आसपास के सारे लोग जाग जाते हैं। जैसे ही पैट्रिक थोड़ा बड़ा हो जाता है मिस्टर स्मैश एक और आइडिया लेकर आते हैं। वो पैट्रिक के पीछे एक पाइप लगा देता है और उस पाइप का दूसरा मुंह बाहर की तरफ कर देता है ताकि सारी बदबू बाहर चली जाए। लेकिन पैट्रिक बहुत ही ज्यादा हिल रहा होता है, जिसकी वजह से वो पाइप फिट नहीं हो रहा होता है। अब एक बार तो पाइप सीधे मिस्टर स्मैश के मुंह पर आकर रुकती है और वैसे पैट्रिक बात मारता है, जिसकी वजह से मिस्टर स्मैश हॉस्पिटलाइज हो जाते हैं। अब इस घटना के बाद मिस्टर स्मैश खुद को काम में बिजी रखते हैं और घर पर बहुत ही कम रुकते हैं। लेकिन आखिरकार वो अपनी फैमिली से माफी मांगता है और हमेशा के लिए उनको छोड़कर चला जाता है। पैट्रिक की बड़ी बहन डेनिस उसको सख्त नफरत करती है और मिसेस स्मैश भी इन सब मुसीबतों के लिए पैट्रिक पर आरोप लगाती है। पैट्रिक अपने स्कूल के पहले दिन के लिए काफी ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है। पैट्रिक सभी की तरह क्लास में रहना चाहता है, लेकिन थोड़ी देर बाद वो पाद मार देता है और सारे बच्चे उससे दूर चले जाते हैं और उस पर हंसने भी लगते हैं। लेकिन एक लड़का एलन वो पैट्रिक के साथ अच्छे से रहता है। एलन को एक बीमारी होती है जिसके कारण उसके सूंघने की क्षमता कम होती है। वो दोनों काफी अच्छे दोस्त बन जाते हैं और सब कुछ एक साथ करते हैं। एलन के आने से भी पैट्रिक की जिंदगी आसान नहीं होती। पैट्रिक का स्कूल में एक लड़का डेमन हमेशा उसका मजाक उड़ाता रहता है। सुबह असेंबली के वक्त सभी बच्चों को स्पेशल गेस्ट की स्पीच के लिए चुप रहने को कहा जाता है और सारे वैसे ही करते हैं। लेकिन पैट्रिक बहुत ही गंदी और बड़ी बात मारता है, जिसकी वजह से उसको स्कूल से कुछ दिनों के लिए सस्पेंड भी कर दिया जाता है। पैट्रिक बड़े होकर एस्ट्रोनॉट बनना चाहता है, लेकिन उसको पता नहीं है कि वो इस प्रॉब्लम की वजह से कभी बन पाएगा भी या नहीं। अगर वो कभी एस्ट्रोनॉट बन भी गया तो स्पेसक्राफ्ट में पाद मारने से स्पेसक्राफ्ट ही ब्लास्ट हो जाएगा। पैट्रिक बार बार स्पेस और एस्ट्रोनॉमी के शोज देखता रहता है और उसका दिल टूट जाता है जब उसका फेवरेट एस्ट्रोनॉट कहता है कि एस्ट्रोनॉट को खुद पर पूरा कंट्रोल होना चाहिए। और दूसरी तरफ एलन एक साइंटिस्ट बनना चाहता है और एक ऐसी मशीन इन्वेंट करना चाहता है जो फ्यूल के बिना उड़ सके। पैट्रिक एलन से ऐसी डिवाइस बनाने के लिए हेल्प मांगता है जो उसके पाद को दबा सके। अब एलन ये चैलेंज मान जाता है। एलन बैकवार्ड में काफी घंटे लगाता है और एक ऐसी डिवाइस तैयार करता है जो पाद को इकट्ठा कर सके और उसको दबा सके, जिसका नाम है थंडरपेंट्स। असली दोस्त दोस्त के लिए कुछ भी कर सकता है, जैसे कि एलन ने पैट्रिक के लिए किया। दोस्तों, आपके भी सच्चे दोस्त होंगे और मजेदार किस्से भी। अपने मजेदार किस्से कमेंट्स में जरूर बताइएगा, आपके कमेंट्स पढ़कर बहुत ही मजा आता है। जब पैट्रिक एलन का बाहर इंतजार कर रहा होता है तो उसकी कोई चुपके से फोटो ले रहा होता है और सब हो जाने के बाद एलन पैट्रिक को डिवाइस पहनाता है जो बटन दबाने से पाद को एक बॉक्स में इकट्ठा कर लेती है। उसके बाद बॉक्स को एक स्टेबलाइजर में रखा जाना था जिससे पाद को दबा सके और उसकी बदबू भी बाहर नहीं आए। पैट्रिक अपने दोस्त का बहुत ही ज्यादा शुक्रगुजार करता है क्योंकि उसने बहुत ही बड़ी मुसीबत खत्म कर दी है। इससे पहले पैट्रिक को सिर्फ ग्रेन से खाने पड़ते थे, इसलिए वो अपनी बहन के पास जाता है और उसकी प्लेट से बीन्स का चम्मच भर के खा लेता है। अब डेनिस ये देखकर चुप हो जाती है क्योंकि वो उसका हमेशा मजाक बनाती थी कि वो टेस्टी खाना नहीं खा सकता। अब अगले दिन स्कूल असेंबली में सबको चुप रहने को कहा जाता है। थंडरपेंट्स काम कर जाती है। पैट्रिक के पादने की आवाज किसी को नहीं सुनाई देती और लंच ब्रेक के दौरान पैट्रिक एलन को उसका यूनिक टैलेंट बताने को कहता है क्योंकि उसके फेवरेट एस्ट्रोनॉट ईडी शेफर्ड ने एक टीवी शो के दौरान कहा था कि सब में कोई ना कोई यूनिक टैलेंट होता है। एलन उसको कहता है कि उसमें कोई यूनिक टैलेंट नहीं है। जैसे ही एलन और पैट्रिक बात कर रहे होते हैं डेमन वहां जाता है और पैट्रिक का लंच मांगता है। डेमन लंच बॉक्स की जगह उसकी पाद इकट्ठा करने वाला डब्बा छीन लेता है और जैसे डेमन वो डब्बा खोलता है वो फट जाता है और उसमें से काफी गंदी बदबू निकलती है जो उसके चेहरे पर ग्रीन कलर का पाउडर फैल जाता है। अब डेमन पैट्रिक पर काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है। उसको लगता है कि पैट्रिक ने उसके साथ कोई प्रैंक किया, जिसकी वजह से डेमन पैट्रिक को लटका देता है। अब डेमन और उसके दोस्त पैट्रिक की थंडरपेंट्स फाड़ देते हैं और उसको खूब मारते हैं। जैसे ही पैट्रिक पाद मारता है तो सभी पीछे हट जाते हैं और सभी बच्चे उसको पाद मारने वाला बुलाते हैं और उसका बहुत ही गंदा मजाक उड़ाते हैं। बेचारा पैट्रिक अब पानी धोकर वहां खड़ा रहता है। अब शाम के वक्त एलन पैट्रिक के पास जाता है और उसके पहले वाले अच्छे थंडरपेंट्स देता है। हालांकि पैट्रिक ने पाद को दबाने की इच्छा खो दी होती है क्योंकि उसका सपना एस्ट्रोनॉट बनने का है जो किसी भी तरह पूरा नहीं हो सकता। अब एलन पैट्रिक को कहता है कि एस्ट्रोनॉट बनने के लिए फिजिकली फिट होना चाहिए और उसके लिए बहुत ही ज्यादा एग्जाम भी पास करने होते हैं। लेकिन पैट्रिक ना ही फिजिकली फिट है और ना ही इतना होशियार है कि एग्जाम पास कर सके।
फिर एलन ये सब बोलने के लिए पैट्रिक से माफी मांगता है, ये जानते हुए भी कि एलन सच बोल रहा है। पैट्रिक वहां से चला जाता है। जब एलन घर वापस चला जाता है, पैट्रिक के घर के बाहर दो आदमी पैट्रिक पर नजर रखते हैं। हम देख सकते हैं कि उनके पास एलन और पैट्रिक की काफी फोटोज हैं, जिससे पता चलता है कि वो उनकी जासूसी कर रहे हैं। उसी हफ्ते मिसेस स्मैश पैट्रिक को हॉस्पिटल लेकर आती है ताकि उसका अच्छी तरह से चेकअप हो सके। डॉक्टर ये देखकर हैरान रह जाते हैं कि पैट्रिक के शरीर में 2 पेट हैं। डॉक्टर इसको चमत्कार कहता है, लेकिन ये चमत्कार किसी काम का भी नहीं है। इसे कहते हैं किस्मत बुरी होना। चमत्कार तो हुआ लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। पैट्रिक ये जानकर काफी खुश होता है क्योंकि उसको लगता है कि ये उसकी यूनिक क्वालिटी है जो एस्ट्रोनॉट बनने में उसकी मदद करेगी। अब इसी दौरान एलन इन्वेंशन कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने का सोच रहा होता है, जिसमें उसको वो फ्लाइंग मशीन बनानी है जो बिना फ्यूल के 100 मीटर तक उड़ सके। ये जानने के बाद कि पैट्रिक के 2 पेट हैं, एलन पैट्रिक के पादने की शक्ति का इस्तेमाल करता है। कंपटीशन के दिन काफी बच्चों ने भाग लिया होता है, पर कोई भी डिवाइस उस लाइन तक नहीं पहुंच पाता। अब कुछ डिवाइस बीच में गिर जाते हैं और कुछ डिवाइस तो शुरू ही नहीं हो पाते। अब एलन की बारी आती है। एलन पैट्रिक की पाद का इस्तेमाल करता है। पहले तो सारे लोग दंग रह जाते हैं, लेकिन डिवाइस में जल्दी खराबी आ जाती है। लेकिन पैट्रिक के पादने की वजह से वो आगे की तरफ बढ़ने लगता है और एलन डिवाइस को जल्दी से ठीक कर लेता है और जीत भी जाता है। और जीतने के बाद पैट्रिक में काफी ज्यादा साहस आ जाता है कि वो डेमन के सामने खड़ा हो सके। वो उसको जंगल में पीछा करता है और उसके मुंह पे पाद देता है, जिसकी वजह से डेमन बेहोश होने लगता है। पैट्रिक बहुत ही गर्व से घर आता है। पैट्रिक देखता है कि एलन सूटकेस लेकर काली गाड़ी में जाता है। पैट्रिक एलन के पापा से पूछताछ करता है। अब एलन के पापा उसको एक लेटर देते हैं, जिसमें एलन ने पैट्रिक को उसकी ड्रीम के लिए गुड लक कहा होता है और कहता है कि वो काफी टाइम के लिए कहीं दूर जा रहा है। अब एलन के पापा बताते हैं कि वो किसी और देश में चला गया है और जल्दी वापस नहीं आएगा। बिना अपने बेस्ट फ्रेंड के पैट्रिक को समझ में नहीं आता कि वो आगे क्या करे। पैट्रिक घर वापस आता है और न्यूज में देखता है कि एस्ट्रोनॉट्स का ग्रुप स्पेस से फंस गया है। अब एस्ट्रोनॉट एडी शेफर्ड कहते हैं कि कोई चमत्कार ही उनको धरती से वापस ला सकता है। बाद में ओपेरा सिंगर सर जॉन ऑसगुड पैट्रिक को उसकी नेक्स्ट परफॉर्मेंस में हेल्प करने को कहते हैं। जॉन ने पैट्रिक को कंपटीशन में देखा होता है। उसको लगता है कि पैट्रिक की पाद की पिच उसके अगले गाने के लिए एकदम सही है। जब जॉन उसको दूसरे देश में ले जाने के लिए कहता है, तब पैट्रिक मान जाता है और उम्मीद करता है कि एलन उससे जल्दी मिल जाए। पहले वो पेरिस जाते हैं और यहाँ काफी लोग और दुनिया के बाकी प्रसिद्ध ओपेरा सिंगर भी होते हैं। गाने के अंत में पैट्रिक के पादने की वजह से जॉन को सही पिच मिल जाती है और सारे लोग उसको स्टैंडिंग ओवेशन देते हैं, लेकिन वो इस बात से अनजान होते हैं कि पैट्रिक उसकी हेल्प कर रहा है। उस शो के बाद जॉन को ओपेरा बेस्ट सिंगर ऑफ द वीक माना जाता है। जॉन के कॉम्पिटिटर्स ये देखकर हैरान हो जाते हैं और उससे चिढ़ने लगते हैं। हालांकि जॉन पैट्रिक से दिन में 2 घंटे प्रैक्टिस करवाता है। जब तक वो करेक्ट नोट तक नहीं पहुंच जाता तब तक उसको कराता रहता है। अब एक दिन पैट्रिक प्रैक्टिस कर रहा होता है तो उसका कॉम्पिटिटर वहां जाता है और जॉन का छोटा सा सीक्रेट जान जाता है। फिर उसका कॉम्पिटिटर प्लाकिडो कुछ मिक्स करके पैट्रिक को खिला देता है ताकि जॉन का शो खराब हो जाए। पहले की तरह पैट्रिक अपने पास से हाईएस्ट नोट पर पहुंच जाता है और साथ ही उसकी आवाज से वाइन के ग्लासेस भी टूट जाते हैं। स्पॉटलाइट हिलने लगती है, यानी कि जो उसने खाने में मिलाया था वो अपना असर दिखाने लग गया है और पैट्रिक के पास से बहुत ही गंदी बू आने लगती है और वो अपनी पिच छोड़ देता है। अब शर्म के मारे जॉन अपमानित होकर खड़ा है और सारे लोग उस पर हंस रहे हैं। कुछ ही वक्त बाद प्लाकिडो स्टेज पर पैट्रिक को घसीट कर लेके आता है और जॉन का सीक्रेट खोल देता है। वैसे ही स्पॉटलाइट प्लाकिडो पर गिरती है और वो मर जाता है। पैट्रिक और जॉन पर मर्डर करने का आरोप लगाया जाता है। काफी लोग ये गवाही देते हैं कि पैट्रिक बहुत निर्दयी है। डेमन पैट्रिक पर पाद से मारने का आरोप लगाने लग जाता है। अब एलन ये सब किसी और देश से टीवी पर देख रहा होता है और पैट्रिक को यहाँ लाने के लिए कहता है। कोर्ट में दिखाते हैं कि पैट्रिक पर सारे आरोप लगाए जाते हैं और उसको मारने का हुक्म दिया जाता है। जैसे उसको मारने लगते हैं, एक चमत्कार हो जाता है। यूएस का स्पेशल एजेंट आता है और कानूनी तौर पर पैट्रिक को हेडक्वार्टर्स लेके जाता है। ये इंसान वही है जो पैट्रिक और एलन पर काफी समय से जासूसी कर रहा था। पैट्रिक प्राइवेट जेट में अमेरिका चला जाता है और अमेरिका पहुंच जाने के बाद पैट्रिक एलन से दोबारा मिलने लगता है और एलन उसको बताता है कि उसने एस्ट्रोनॉट एडी शेफर्ड से बात की है। एस्ट्रोनॉट एडी शेफर्ड उसको एक प्रतिभाशाली बच्चा मानते हैं और उसको उन सब एस्ट्रोनॉट्स को बचाने के लिए चुनते हैं जो स्पेस में फंसे होते हैं। वो कहता है कि ये एक सीक्रेट है जो उसने जाने से पहले नहीं बताया। फिर एलन पैट्रिक से माफी मांगता है और दोनों में सुलह हो जाती है। पैट्रिक को यह भी कहा जाता है कि वही एक ऐसा इंसान है जिसके 2 पेट हैं और वही फंसे हुए एस्ट्रोनॉट्स को बचा सकता है। पैट्रिक बहुत ही खुश होता है कि वो एक स्पेसमैन कहलाएगा। वो दोनों एडी शेफर्ड से मिलते हैं और वो पैट्रिक की टीम में स्वागत करते हैं। उसी के साथ एलन पैट्रिक को अपने साइंटिस्ट की टीम से मिलवाता है जो पूरी दुनिया से चुनी गई है। वो पैट्रिक को उस डिवाइस के बारे में भी बताते हैं जो उसकी पास की एनर्जी को इकट्ठा करेगी और उसको दोगुना कर देगी। इसी टेक्निक से पैट्रिक को स्पेस में रेस्क्यू रॉकेट लॉन्च करना होगा
पैट्रिक को एस्ट्रोनॉट बनने के लिए ट्रेनिंग दी जाती है। काफी ऑफिशियल्स परेशान थे क्योंकि पैट्रिक फिजिकली और मेंटली दोनों टेस्ट में फेल हो चुका था, जो एक एस्ट्रोनॉट को पास करने बेहद ही जरूरी होते हैं। हालांकि ईडी शेफर्ड को पूरा यकीन है कि ये बच्चा फंसे हुए एस्ट्रोनॉट्स को बचा लेगा। एक हफ्ते की ट्रेनिंग के बाद पैट्रिक को स्पेस सूट पहनाकर उसको मिशन के लिए तैयार कर दिया जाता है। पूरी दुनिया हैरत से एक बच्चे को रॉकेट में बोर्ड होते हुए देख रही है। हालांकि एलन को बताया जाता है कि 70% चांसेस हैं कि रॉकेट लिफ्ट बंद होने के बाद उड़ जाएगा। एलन ये सब पैट्रिक को बताता है, लेकिन पैट्रिक नीचे नहीं उतरता। 10 गिरने पर पैट्रिक पाद मारता है और रॉकेट स्टेशन को छोड़कर उड़ जाता है। कंट्रोल रूम में सभी बहुत ही खुश होते हैं, लेकिन वैसे ही वो सारे कम्युनिकेशन खो देते हैं। जैसे ही वो अपनी उम्मीद खोना शुरू करते हैं, वैसे ही कम्युनिकेशन दोबारा शुरू होती है और पैट्रिक फाइनली इस फेज में पहुंच जाता है। और इसी सीन में हम देखते हैं कि पैट्रिक फंसे हुए एस्ट्रोनॉट्स को वापस ले आता है और उनका स्वागत सारी दुनिया बड़ी धूमधाम से करती है। आखिरकार पैट्रिक ने अपना सपना पूरा कर ही लिया। कहते हैं ना दोस्तों, जहाँ चाह वहाँ राह है। ऐसा ही कुछ पैट्रिक के साथ हुआ है। आप भी अपने सपने को पूरा करने के लिए पूरा दम रखें। तो दोस्तों, आपको ये मूवी कैसे लगी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और दोस्तों, फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग।